सती जी ने सोचा कैसे परीक्षा लूं, तो सती जी ने सोचा कि जिनको खोज रहे हैं मैं वही बन जाती हूं। यदि साधारण मनुष्य होंगे तो समझ लेंगे कि अरे जानकी तुम कहां थी, मैं कब से खोज रहा हूं, और जैसे ही मेरे को जानकी कह के मेरी ओर दौड़ेंगे मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और यदि वास्तव में परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं जानकी नहीं हूं, मैं कौन हूं। ऐसा सोच विचार करके और सती माता ने सीता जी का रूप बना लिया, और जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते पर आगे 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 चल दिया। पटेल साहब, साधारण दृष्टि से भी ये बात समझी जा सकती है कि ये नकली सीता है, क्योंकि असली सीता हमेशा राम जी के पीछे चलती है। असली सीता राम जी के आगे नहीं चलती, लेकिन नकली सीता राम जी के आगे आगे चल रही हैं। और सीता जी को आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप माना है। राम जी ज्ञान है, जानकी भक्ति है, और लक्ष्मण वैराग्य है। तो जानकी मैया भक्ति स्वरूपा है, और असली भक्ति हमेशा भगवान के पीछे पीछे चलती है, और नकली भक्ति भगवान के भी आगे निकल जाती है। आज नकली भक्ति का खूब बढ़ावा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, और जो भगवान को भी पीछा छोड़ के आगे निकल जाए और कहे अरे भगवान की क्या बातें करते हो, ये रामकृष्ण ये तो सब मनुष्य रूप में है, और आगे की बात करो तो समझ लेना ये गड़बड़ है, ये भगवान से भी आगे निकल गया, उससे पर सावधान हो जाओ। असली भक्ति सदा सर्वदा भगवान के पीछे चलती है। आज तमाम लोग हो गए ना ऐसे भी, बोले अरे क्या मूर्तियों की पूजा करना, अरे इनमें क्या रखा है, सब छोड़ो बेकार है। फिर उनका ठिकाना कहां रहता है आप सब जानते हैं? कितने लोगों ने मूर्तियां घर से निकलवा दी, कितने लोगों ने पूजा पाठ बंद करा दिए, बोले अरे ये रामायण गीता सब छोड़ो, हम नई भागवत बनाएंगे, नई गीता बनाएंगे। नई गीता बन गई, नई नई बातें निकल गई, पर उनका ठिकाना कहां होता है भगवान जानते हैं। इसलिए भैया भक्ति वही है जो भगवान के पीछे पीछे चले, सदा सर्वदा भगवान का भजन। भाई पाना क्या है वो तो पता हो, जिसको पाना है उसी को छोड़ के आगे निकल गए। अरे हम सबको पाना परमात्मा को है। अब आगे आगे होकर के जब चली तो राम जी ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। किसी ने पूछा आपने प्रणाम क्यों किया? बोले इसलिए कि वो आई हैं परीक्षा लेने और मैं परीक्षा देने वाला हूं, तो परीक्षा देने वाले को हमेशा परीक्षा लेने वाले को प्रणाम करना चाहिए। वो परीक्षक है, मैं परीक्षार्थी हूं, प्रणाम किया। लेकिन कहा गया है कि सच्चाई छुपती नहीं है। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं और सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। कितने भी तारे आकाश मंडल में हो जाएं, लेकिन चंद्रमा को छुपा सकते हैं क्या? तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। रीढ़ पड़े रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं, मांगन आए। जो सच्चा क्षत्रिय है वो सामने से कोई उसको ललकारे, धर्म के ऊपर संकट आ रहा हो, गाय पर ब्राह्मण पर कोई आक्रमण कर रहा हो, तो सच्चा क्षत्रिय जो होगा पीठ नहीं दिखाएगा, पीछे नहीं हटेगा। रीढ़ पड़े रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं, मांगन आए। जो वास्तव में जिसमें दान वीरता है, दाता है, उसके सामने कोई आ जाए तो भले ही उसके पास कुछ न रहे, लेकिन वो छुपेगा मत, देकर मानेगा। भले अपने पास न रहे, लेकिन उसका स्वभाव है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। और कभी गंग कहे सुन साह अकबर, और कर्म छुपे ना भभूत लगाए, कर्म छुपे ना भभूत लगाए। चाहे जितना कोई बाना बदल ले, लेकिन जो कर्म है, जो स्वभाव है, वो छुपेगा नहीं। तो नकली बन करके आई है, राम जी पहचान गए। और राम जी जब पहचान गए तो क्या किया कि जोरी पानी प्रभु कीना प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीना प्रणाम।
गौरी पानी प्रभु कीने प्रणाम। पिता समेत लीन निज नामा। पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, मां मैं दशरथ कुमार राम आपको प्रणाम करता हूं, और आप अकेली वन में, भगवान शंकर कहां हैं? कहाहु बहोरी कहां वृष केतु। अच्छा, बहुत सुंदर संबोधन राम जी ने शंकर जी का दिया है। वृष केतु, वृष केतु का मतलब है धर्म ध्वज। वृषाने धर्म, और केतु माने पताका, ध्वजा। धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शंकर कहां हैं? और विपिन अकेली फिरहि कही हेतु। विपिन क्या है? बोले संशय विपिन। विपिन माने संशय का वन। तुम अकेली विश्वास का साथ छोड़ करके और संशय के वन में कहां भटक रही हो भगवान शंकर? जो धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले हैं वो कहां हैं? और जैसे ही इतनी बात सुनी, सती जी समझ गई कि अरे ये तो मुझे पहचान गए, ये तो ब्रह्म है। सती जी ने कोई बातचीत नहीं की, वहां से भागी। और भागी, राम जी को लगा कि इन्होंने मुझे जानकी के बिना देखा है तो मेरे अंदर संशय हो गया। अच्छा, आप देखिए, सती जी को भी संदेह हुआ है और सुग्रीव को भी राम लक्ष्मण को आते देखकर संदेह हुआ है। पटेल साहब, जब सुग्रीव ने देखा ऋषिमुख पर्वत पर के राम लक्ष्मण आ रहे हैं, बोले कि ऐसा तो नहीं बाली का भेजा हुआ कोई हो, मुझे मारने आ रहा हो। तो बड़ी बात यह है कि जब सुग्रीव को भय हुआ, संशय हुआ, उस समय भी राम जी के साथ जानकी नहीं है। और जब सती जी को उनको देखकर भ्रम हुआ, संशय हुआ, उस समय भी जानकी साथ में नहीं है। इसका मतलब यह है, जानकी क्या है? भक्ति। राम जी को भक्ति के बिना देखोगे, माने भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। बिना भक्ति की आंख को देखोगे तो संशय हो जाएगा। इसलिए भगवान को देखना है तो भक्ति की आंख चाहिए साहब। भक्ति के सहित राम जी को देखिए, तब राम जी समझ में आएंगे। तो राम जी ने सोचा कि इनको जानकी का दर्शन तो करा दूं। तो क्या किया? सती जी आगे चल रही हैं तो देख रही हैं कि सामने से श्री सीता राम जी चले आ रहे हैं। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। सेवत सेध मुनि सप्रवीणा। सेवक सिद्ध मुनि प्रवीणा। सेवत सेध मुनीश प्रवीणा। सेवक सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। से वहीं सेद मुनीश प्रवीणा। से वहीं सेद मुनीश प्रवीणा। जहां देखते हैं वहीं सती माता को सीताराम सीताराम दिखाई देते हैं। सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सब उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, आंख बंद कर लेने से सूर्य छिप तो नहीं जाएंगे? कई बार व्यक्ति अपने निश्चय के विरुद्ध सत्य को भी नहीं देखना चाहता। जैसे हमने निश्चय कर लिया है कि यह बात ऐसी है, कोई कहे कि नहीं ऐसी नहीं, बात ऐसी है, तो उस सच्चाई से लोग आंख बंद कर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति अपने निश्चय के विरुद्ध सत्य को नहीं देखना चाहता, भले ही वो सत्य हो, लेकिन हमारा निश्चय ऐसा है तो हम जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन आंख बंद कर लेने से सूर्य नहीं छिप जाता, जब भी आंख खोलोगे तो वही दिखेगा। जैसे ही
सती जी आंख खोलती हैं तो वही दिखते हैं। पर राम जी को लगा कि अब बहुत प्रभाव मैंने दिखला दिया, तो राम जी ने पूरा दृश्य हटा लिया। सती माता भगवान शंकर के पास पहुंची और भगवान शंकर ने हंस के पूछा, देवी सब कुशल मंगल तो है? अब आप बतलाइए कि थोड़े समय के लिए आप कथा में से उठ के बाहर जाएं और जैसे ही आप थोड़ी देर बाद लौटकर 10 मिनट में आए और हम पूछें कि भैया अब ठीक ठाक तो हो, अरे इतनी जल्दी क्या पूछना, अभी तो गए थे। तो सती माता थोड़ी देर पहले तो गई है, इतनी जल्दी कुशलता पूछने की क्या आवश्यकता है? हंसी पूछी कुशलात, हंसकर कुशलता पूछी। क्यों? क्योंकि जो राम के ऊपर संदेह करे उसकी कुशलता में संदेह हो जाता है। उसकी कुशलता रहेगी कि नहीं रहेगी कहा नहीं जा सकता। लीन परीक्षा कवन विधि। अच्छा शंकर जी हंसे क्यों? हंसी पूछी कुशलात, हंसे इसलिए कि कहीं ये डर ना जाएं, क्योंकि राम का प्रभाव देखकर आई हैं तो डरी हुई हैं, और कहीं मैं भी गंभीर होकर पूछूंगा तो और न डर जाएं, इसलिए हंसकर पूछा ताकि डरे ना। हंसी पूछी। कैसे परीक्षा ली? सती माता ने यहां एक और गड़बड़ कर दी। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परीक्षा नहीं ली? फिर क्यों गई थी? बोले प्रणाम करने। तो कैसे प्रणाम किया? बोले जैसे आपने किया था वैसे ही मैंने किया। भोले बाबा ने सोचा कि हमारे तरह का प्रणाम तो नहीं है। अरे हमने जैसे किया है वैसे ही करना था, तो जहां से हम कर रहे थे वहीं से कर लेती, पर वहां गई क्यों थी? कुछ तो गड़बड़ है। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके देखा और सारी बात समझ गए। अरे गड़बड़ हो गई, तुमने तो मेरी मां जगत जननी जानकी का रूप बना लिया, अब तो तुम मेरे लिए भी मां के सदृश हो गई। इसलिए यही तन सतहि भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने मन में निश्चय कर लिया कि अब मेरा सती से भेंट होना संभव नहीं है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। विषाद हो गया कि देखो इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया, मेरे प्रभु पर संदेह किया।